तो फ्रेंड्स अब मैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। क्वेश्चन है हमारे पास उसी तरह की जैसे कि अभी हमने पढ़ा है क्वेश्चन कि हमने क्या किया था, एक फंक्शन लिया था जिसमें h ऑफ x डिफाइन किया था, g ऑफ x डिफाइन किया था, x बिलोंग्स टू रैशनल नंबर पर h ऑफ x लिया था और h ऑफ x बिलोंग्स टू इरेशनल नंबर पर g ऑफ x लिया था। तो वो हमारे पास जब हम कोई सेट ले रहे थे, कैसा वो सेट था, वो हमारे पास अल्फा बिलोंग्स टू r सच दैट लिमिट x टेंड्स टू अल्फा f ऑफ x इक्वल्स टू एग्जिस्ट। तो a की कार्डिनैलिटी क्या होगी। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं फ्रेंड, और इस टाइप के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी होते हैं, अधिकतर जगह पूछे जा सकते हैं फ्रेंड। तो इस टाइप के क्वेश्चन में करते क्या हम लोग, अगर h और g, इफ h एंड g आर कॉन्टिन्यूअस, देन क्या होता है मेरे पास लिमिट x टेंड्स टू अल्फा f ऑफ x इज इक्वल्स टू एग्जिस्ट इफ एंड ओनली इफ h ऑफ अल्फा इज इक्वल्स टू g ऑफ अल्फा। अगर h ऑफ अल्फा g ऑफ अल्फा मेरा इक्वल है तो क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू अल्फा पर वो एग्जिस्ट करेगा फंक्शन। लेकिन h और g दोनों क्या होने चाहिए, कॉन्टिन्यूअस होने चाहिए। तो अब मैं यहाँ पर एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ। f ऑफ x मैंने यहाँ पर अब x बिलोंग्स टू जब रैशनल है तो सिग्नम फंक्शन ले रहे हैं, x बिलोंग्स टू रैशनल है तो सिग्नम x ले रहे हैं, और x बिलोंग्स टू इरैशनल है तो हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर ले रहे हैं फ्रेंड। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, अगर x बिलोंग्स टू इरैशनल है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ले रहे हैं, और अगर x बिलोंग्स टू रैशनल नंबर है तो हम लोग सिग्नम फंक्शन पे जा रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए यहाँ पर हाँ क्वेश्चन है मेरे पास लाइक f ऑफ x मेरे पास ये है f सच दैट r टू r your function and a is equals to alpha belongs to r such that limit x tends to alpha f of x is equals to exist. Then cardinality of a is what? a ऑप्शन है मेरे पास 0, b ऑप्शन है मेरे पास at least one but finite, बी ऑप्शन है मेरे पास एटलीस्ट वन बट फाइनाइट, सी ऑप्शन है मेरे पास काउंटेबली इनफाइनाइट, डी ऑप्शन है मेरे पास अनकाउंटेबल। तो ऐसे क्वेश्चन करने का सबसे अच्छा तरीका है आपको ग्राफ आना चाहिए। अगर आपको इसका ग्राफ आता है तो आपको ये देखना होगा कि पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि जिस पॉइंट पर हम देख रहे हैं ना लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, उस पॉइंट पर सबसे पहले दोनों फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होने चाहिए। कंटिन्यूटी के बारे में मैं आगे बहुत अच्छे से बताऊंगा आपको, लेकिन अभी मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपने 12th में थोड़ा बहुत पढ़ रखा है, अभी मैं ये मान के चल रहा हूं फ्रेंड। तो कंटिन्यूटी के बारे में आप थोड़ा बहुत तो जानते ही होंगे कि ब्रेक नहीं होना चाहिए मेरे पास ग्राफ। तो हम देखते हैं वहां पर जिस पॉइंट की अगर मैं बात कर रहा हूं यहां पर, उस पॉइंट पर दोनों क्या होने चाहिए, h और g कंटीन्यूअस होने चाहिए फ्रेंड। तो ये मेरे पास h ऑफ x है, ये मेरे पास g ऑफ x है, दोनों का ग्राफ बनाते हैं। सबसे पहले अगर मैं सिग्नम फंक्शन की ग्राफ की देखूंगा, अगर मैं सिग्नम फंक्शन x के बारे में देखता हूं तो मेरे पास ग्राफ कैसा होता है फ्रेंड इसका। अगर मैं इसके पहले लाइक फंक्शन टर्म में लिखूंगा इसका तो कैसा होता है, x अपॉन मॉड ऑफ x इफ x डज नॉट इक्वल टू 0। अगर मेरे पास x 0 के इक्वल नहीं है तो मेरे पास ये आएगा फंक्शन, और अगर x 0 है तो मेरे पास क्या आता है, 0 आता है। लाइक इसका ग्राफ क्या होता है, फ्रेंड मेरे पास अगर मैं सिग्नम फंक्शन x का ग्राफ बनाऊंगा तो मेरे पास कैसा होगा, 0 पर 0 है, और अगर मैं पॉजिटिव चलता हूं, अब समझिए यहां पर अगर मैं x इज ग्रेटर देन 0 चलूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, यहां पर लाइक पॉजिटिव x आएगा तो मेरे पास 1 आ जाएगा। पॉजिटिव 1 पर लाइक x इज ग्रेटर देन 0 पर क्या होगा, 1 होगा ये फंक्शन, और यहां पर 0 पर 0 है तो इसका मतलब क्या है, यहां पर हॉलो सर्कल होगा। समझ पा रहे होंगे आप। और x इज लेस देन 0, अगर मैं लेस देन 0 की बात करूंगा तो यहां पर क्या होगा, नेगेटिव आएगा, यहां पर नेगेटिव आएगा, और नेगेटिव लाइक x अपॉन माइनस x करूंगा मेरे पास -1 आएगा। तो इसका मतलब क्या है, अगर मैं x इज लेस देन 0 चलता हूं तो मेरे पास -1 आएगा। तो यहां पर ये क्या होगा फ्रेंड, ये -1 होगा। तो ये सिग्नम फंक्शन का ग्राफ है मेरे पास। तो मैंने पहले सिग्नम फंक्शन का ग्राफ बनाया। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर ये कॉन्टिन्यूअस कहां पर नहीं है, 0 पर कॉन्टिन्यूअस नहीं है। सिग्नम फंक्शन जो है मेरे पास वो 0 पर कॉन्टिन्यूअस नहीं है, यहाँ पर ये 0 पर कॉन्टिन्यूअस नहीं है, और अदरवाइज x इज ग्रेटर देन 0 पर पूरा कॉन्टिन्यूअस है, x इज लेस देन 0 पर भी ये मेरे पास कॉन्टिन्यूअस है, लेकिन यहाँ पर ये 0 पर कॉन्टिन्यूअस नहीं है। तो ये अगर 0 पर कॉन्टिन्यूअस नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि 0 पर तो कभी लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। इसका मतलब ये है फ्रेंड कि 0 पर कभी भी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। अगर एक भी फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं हुआ तो हम बोलेंगे क्या होगा कि वो उस पॉइंट पर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। क्या आप समझ पा रहे हैं हमारी बात। लाइक मैंने बोला क्या है, यहां पर मैंने ये बोला है कि जिस पॉइंट पर हमें चेक करना है
जिस पॉइंट पर हमें चेक करना है, हमें क्या करना होगा, उस पॉइंट पर पहले तो एच एक्स और जी ऑफ एक्स दोनों कॉन्टिन्यूअस होने चाहिए। यहां पर एक कॉन्टिन्यूअस नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, ये 0 पर कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा फ्रेंड। इसका मतलब 0 पर कभी भी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। हमें सारे पॉइंट पर देखने हैं ना, तो इसका भी ग्राफ बनाते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ आप अच्छे से जानते हैं, क्या होता है मेरे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ, लाइक 0 पर 0 होता है, 0 पर 0 होता है। अगर मैं इसी पे बनाना चाहूं तो 0 पर 0 होता है, और मेरे पास 1 पर क्या हो जाता है फ्रेंड, 1 आ जाता है। यहां पर मेरे पास ऐसा होगा कुछ, और ये मैं इसको ऐसे दिखा रहा हूं, इसको मैं डॉटेड लाइन से दिखा रहा हूं, इसको मैं डॉटेड लाइन से दिखा रहा हूं। यहां पर मैंने ऐसा कर दिया, फिर ये मैंने ऐसा कर दिया, फिर ये मेरे पास ऐसा हो गया। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को मैं डॉटेड लाइन से दिखा रहा हूं यहां पर, ये मेरे पास क्या हो जाएगा, तो यहां पर एक पॉइंट आएगा मेरे पास, सॉरी 0 पर 0 होता है, ओके। यहां मेरे पास पॉइंट आएगा, लाइक मेरे पास अगर हम लोग -1 से 0 चलते हैं तो मेरे पास क्या आता है, -1 आता है, तो यहां पर मेरे पास ऐसा होगा फ्रेंड, ओके। और यहां पर मेरे पास क्या होगा, इसी तरह मेरे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऐसा होगा। तो हमने क्या किया, दोनों को ग्राफ मिक्स बनाया। हम क्या करेंगे, कभी भी हमें hx दिया गया होगा, gx दिया होगा, तो हम क्या करेंगे, hx का ग्राफ बनाएंगे, gx का ग्राफ बनाएंगे, दोनों का ग्राफ बनाएंगे। दोनों का ग्राफ मैंने बनाया यहां पर। अब मैं यहां पर देख रहा हूं 0 पर तो नहीं होगा, 0 पर ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। मैंने आपको बोला था, मैंने एक पॉइंट बताया था, और जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड, वो मैंने बताया था आपको कि इफ h, g आर कॉन्टिन्यूअस, देन लाइक इफ h, g आर कॉन्टिन्यूअस, h, g अगर मेरे पास कॉन्टिन्यूअस है, लिमिट x टेंड्स टू अल्फा f of x is equals to exist, like limit x tends to alpha fx exists if and only if h of alpha is equals to g of alpha। जब दोनों पर पॉइंट क्या होंगे, सेम होंगे फ्रेंड, इफ h, g आर कॉन्टिन्यूअस। लेकिन पहले इसके लिए शर्त क्या है, h और g दोनों क्या होने चाहिए, कॉन्टिन्यूअस होने चाहिए फ्रेंड। तो अब आप यहां पर देखेंगे, अगर मैं 0 की बात करता हूं तो 0 पर पहली बात तो सिग्नम फंक्शन ही नहीं कॉन्टिन्यूअस है, 0 पर हटा दीजिए आप। अगर मैं 0 से 1 की बात करता हूं, यहां पर अगर मैं 0 से 1 की बात करता हूं फ्रेंड, अगर मैं ओपन 0 to 1 लेता हूं फ्रेंड, देखते जाइए 0 पर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस नहीं है, और ये भी नहीं है 0 पर कॉन्टिन्यूअस। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन भी 0 पर कॉन्टिन्यूअस नहीं होता है। अगर मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का लाइक ग्राफ बनाऊं, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसी पॉइंट का यूज करेंगे हम, सब में इसी पॉइंट का यूज करेंगे। और ऐसे टाइप के क्वेश्चन आते भी हैं, ऐसे टाइप के क्वेश्चन आते भी हैं। तो अगर मैं यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर का फंक्शन का ग्राफ बनाऊंगा, ऐसे बना देता हूं मैं, लाइक अलग अलग करके। ये मैंने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ बनाया, ऐसे ही आगे है, ओके। अब आप यहां पर देखेंगे कि ये 0 पर नहीं होता है कॉन्टिन्यूअस, 1 पर नहीं होता, 2 पर नहीं होता, सारे इंटीजर पॉइंट पर कॉन्टिन्यूअस नहीं होता है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन मेरे पास इंटीजर पॉइंट पर कॉन्टिन्यूअस नहीं होता है। तो इसका मतलब क्या है, 0 पर नहीं होगा, 1 पर नहीं होगा, कभी भी 2 पर नहीं होगा, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूअस नहीं है। अगर कोई इनमें से एक भी कॉन्टिन्यूअस नहीं हुआ तो उस पॉइंट पर कभी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। पहली चीज तो ये हो गई, तो ये कभी भी इंटीजर पॉइंट पर कभी भी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो कौन से पॉइंट पर कर सकती है, अब हम लोग देखेंगे ओपन इंटरवल। लाइक अगर मैं 0 से 1 के बीच में बात करूं, अगर मेरे पास अल्फा, ये जो अल्फा है, अल्फा बिलोंग कर रहा है 0,1 से। अब देखिए यहां पर अल्फा अगर मेरे पास 0,1 से बिलोंग कर रहा है, इस पे बिलोंग कर रहा है फ्रेंड। तो अब यहां पर आप देखेंगे कि अगर हम x की वैल्यू जब रैशनल ले रहे हैं तो सिग्नम फंक्शन में जाते हैं। अगर हम x की वैल्यू 0 से 1 में अगर मैं ले रहा हूं इंटरवल, तो x की वैल्यू जब रैशनल ले रहा हूं तो मेरे पास कहां पर आना है, मुझको सिग्नम फंक्शन x में आना है। और अगर x इरेशनल से बिलोंग कर रहा है तो हम लोगों को कहां जाना है, ग्रेटेस्ट इंटीजर पे जाना है। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि अगर मैं अल्फा को रैशनल पिक करूंगा 0 से 1 के बीच में, 0 से 1 के बीच में अल्फा क्या है, बेसिकली x ही तो है मेरे पास। लाइक अल्फा x की जगह हम लोग रख रहे हैं, x की वैल्यू रख रहे हैं। तो अल्फा को अगर हम 0 से 1 के बीच में लेते हैं फ्रेंड, तो यहां पर मेरे पास क्या आएगा, 0 से 1 के बीच में लेते हैं। अगर हम अल्फा बिलोंग करेंगे रैशनल से, अल्फा अगर रैशनल से बिलोंग करेगा तो मेरे पास क्या होगा, रैशनल से क्या होगा यहां पर, लाइक सिग्नम फंक्शन पे जाएंगे। यहां से अगर मैं लेता हूं लाइक रैशनल नंबर अगर मैं लेता हूं तो कहां पर जाएंगे, सिग्नम फंक्शन। और सिग्नम फंक्शन वैल्यू क्या है वहां पर, 1 है फ्रेंड। तो यहां पर वैल्यू क्या आएगी मेरे पास, h ऑफ x। अगर मैंने इसको h ऑफ x लिया है और इसको मैंने g ऑफ x लिया है, तो यहां पर g ऑफ अल्फा पर मेरे पास वैल्यू क्या आएगी, लाइक h ऑफ अल्फा पर मेरे पास वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी।
भाई ये मैं क्यों लिख रहा हूँ ऐसा इसलिए लिख रहा हूँ, मैंने क्या किया है, मैंने कुछ नहीं किया, अल्फा बिलोंग्स टू 0,1 लिया, मतलब 0,1 इंटरवल में मैंने एक पॉइंट लिया, क्योंकि मुझे यही एग्जिस्ट तो करानी है लिमिट। अब देखिए मैंने पॉइंट लिया, अगर वो रैशनल नंबर से है, अगर वो रैशनल नंबर से है तो हम कहाँ जाएंगे, सिग्नम फंक्शन एक्स में जाएंगे। सिग्नम फंक्शन क्या है यहाँ पर आप देखेंगे इस पॉइंट पर सिग्नम फंक्शन क्या है, ये है मेरे पास, तो इसका मतलब क्या है, इस पे वैल्यू क्या आएगी मेरे पास, अगर मैं रैशनल के थ्रू जाऊंगा तो मेरे पास वैल्यू आएगी 1, अगर इरैशनल के थ्रू जाऊंगा तो मेरे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर नीचे ही रहना है, मुझको ग्रेटेस्ट इंटीजर पर ही जाना है, तो मेरे पास 0 वैल्यू आएगी। अगर मैं इरैशनल पे जाऊंगा, अल्फा बिलोंग्स टू इरैशनल, तो मेरे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर लाइक g ऑफ अल्फा की वैल्यू क्या आएगी, मेरे पास 0 आएगी। g ऑफ अल्फा की वैल्यू क्या आएगी, मेरे पास 0 आएगी। h ऑफ अल्फा की वैल्यू मेरे पास यहाँ वैल्यू क्या आ रही है, 1 आ रही है, यहाँ 0 आ रही है, इक्वल नहीं आ रही है। इक्वल होना चाहिए, कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, तब हम बोल सकते हैं कि लिमिट एक्स टेंड्स टू अल्फा एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एग्जिस्ट, तभी तो हम बोल सकते हैं ना। जैसे कि मैंने बताया था यहाँ पर इक्वल तो हो नहीं रहे, इसका मतलब क्या है, 0,1 में कभी भी ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। अल्फा अल्फा बिलोंग्स टू 0,1 कभी भी फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करने वाला है, 0,1 में कभी नहीं करेगा। अगर मैं बात करूं 1 से 2 के बीच की, अगर मैं यहाँ पर 1 से 2 के बीच की बात करूंगा फ्रेंड, तो क्या होगा मेरे पास, अब आप देखेंगे इफ अल्फा बिलोंग्स टू 1,2, अगर मेरे पास 1,2 के बीच में बिलोंग करेगा, देखिए 1 पर तो होगा नहीं, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1 पर कॉन्टिन्यूअस नहीं है। पहले तो देखो आप कॉन्टिन्यूअस कहां पर नहीं है, वहां पर तो लिमिट कभी एग्जिस्ट कर ही नहीं सकती है। तो पहले हमने देख लिया कि कॉन्टिन्यूअस देख लिया, तो 1 पर तो होगा नहीं, 2 पर होगा नहीं, तो हम लोग इंटरवल पे देख रहे हैं, 1,2 पर देख रहे हैं। अब आप देखेंगे यहाँ पर अगर मैं 1,2 के बीच में ले रहा हूँ अल्फा, यहाँ पर अल्फा 1,2 के बीच में ले रहा हूँ, और अगर रैशनल नंबर जाऊंगा तो सिग्नम फंक्शन पहुंचूंगा, फिर से वही काम कर रहे हैं। अल्फा बिलोंग्स टू रैशनल नंबर, तो कहां पहुंचेंगे हम लोग, सिग्नम फंक्शन पे पहुंचेंगे। लाइक रैशनल नंबर लेंगे तो कहां पहुंचेंगे, सिग्नम फंक्शन, और यहां पर अगर मैं रैशनल के थ्रू जाऊंगा तो मैं कहां पहुंचूंगा, सिग्नम फंक्शन। वहां पर वैल्यू क्या है सिग्नम फंक्शन की, 1 है वैल्यू, तो इसका मतलब क्या है, h ऑफ अल्फा क्या आएगा मेरे पास, 1 आएगा। इसी तरह अगर मैं इरैशनल के थ्रू जाऊंगा, इरैशनल के थ्रू अल्फा अगर मैं 1 से 2 के बीच में ले रहा हूं, इरैशनल नंबर कोई पिक कर रहा हूं, अल्फा की वैल्यू मैं कोई इरैशनल नंबर पिक कर रहा हूं, तो फिर मैं कहां जाऊंगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर पर जाऊंगा। मैं कहां जाऊंगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर पर जाऊंगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर पर वैल्यू क्या है, यहां पर भी 1 है वैल्यू। तो भाई देखते जाना है आराम से, बस ग्राफ से आप देखिए, अल्फा बिलोंग्स टू अगर इरैशनल है मेरे पास, तो g ऑफ अल्फा मेरे पास क्या होगा, वो भी 1 होगा। तो अब आप यहां पर देख सकते हैं फ्रेंड कि हमने क्या किया, 1 से 2 में जब हमने अल्फा की वैल्यू 1 से 2 के बीच में ली, 1 से 2 के बीच में मैं कभी भी कोई भी वैल्यू लूंगा, रैशनल लूंगा तब पर भी मेरे पास 1 ही आएगा, सिग्नम फंक्शन आएगा मेरे पास, और अगर इरैशनल लूंगा तो मेरे पास g ऑफ अल्फा आएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर पर मैं जाऊंगा तब पर भी 1 ही आ रहा है। तो मैंने बताया था लिमिट x टेंड्स टू अल्फा एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एग्जिस्ट इफ एंड ओनली इफ h ऑफ अल्फा इक्वल्स टू g ऑफ अल्फा, इफ h, g आर कॉन्टिन्यूअस। तो ये कंडीशन यहां फॉलो कर रहे हैं फ्रेंड। तो ये कैसे कितने पॉइंट होंगे जहां पर अल्फा एग्जिस्ट करेगा, ऐसे कितने पॉइंट हैं जहां पर अल्फा एग्जिस्ट करेगा, तो भाई आप देख सकते हो 1,2 इनके बीच में कितने पॉइंट आ रहे हो, अनकाउंटेबल पॉइंट आ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, यहां पर मुझे अनकाउंटेबल पॉइंट मिल गए जहां पर फंक्शन की वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है। तो यहां पर क्या होगा, एग्जिस्ट करेगी अनकाउंटेबल पॉइंट, यहां पर मुझे अनकाउंटेबल पॉइंट मिल रहा है। इसी तरह आप जब -1,0 देखेंगे, ओपन इंटरवल -1,0 देखेंगे, जब अल्फा बिलोंग करेगा मेरे पास -1,0 पर, तो अब आप देखेंगे यहां पर भी मेरे पास -1 आएगा, सिग्नम फंक्शन भी, और यहां पर लाइक h ऑफ अल्फा भी मेरे पास -1 आएगा, g ऑफ अल्फा भी मेरे पास -1 आएगा, यहां पर भी मुझे अनकाउंटेबल पॉइंट मिलेंगे। तो जब मेरे पास अल्फा बिलोंग करेगा -1,0 यूनियन 1,2 से, तो मेरे पास क्या आएगा, अनकाउंटेबल पॉइंट आएंगे और लिमिट एग्जिस्ट करेगी। देन लिमिट x टेंड्स टू अल्फा एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एग्जिस्ट, तब मेरे पास एग्जिस्ट करेगी फ्रेंड। तो यहाँ पर कितने पॉइंट हो गए, ये मेरे पास अल्फा की कितनी वैल्यूज हो गई, अनकाउंटेबल हो गई। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है फ्रेंड कि ये अनकाउंटेबल होगा, डी ऑप्शन इज ट्रू। तो हमें ऐसे ही देखना होगा, ऐसे टाइप के क्वेश्चन आते भी हैं, इंपॉर्टेंट भी है क्वेश्चन, तो मैं पहले बता रहा हूं आपको, इनके ग्राफ से आप इजिली देख सकते हैं इसका। अच्छा, एक मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं, इसी बेस पर एक मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं। तो मेरे ख्याल से आपको ये अब थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा कि हमें करना क्या होगा। बेसिकली दोनों के ग्राफ बनाइए, पहले देखना है कि किस पॉइंट पर ये कॉन्टिन्यूअस नहीं है, हमें क्या देखना है, किस पॉइंट पर कॉन्टिन्यूअस नहीं है। जिस पर कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा तो उस पर तो कभी एग्जिस्ट करेगी नहीं, पहली चीज ये हो गई। फिर हमें देखना है, अगर मान लीजिए कि वो उस पर कॉन्टिन्यूअस है, जैसे हमने देखा था 0,1 पर वो कॉन्टिन्यूअस था, 0,1 पर कॉन्टिन्यूअस था भाई, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन भी कॉन्टिन्यूअस था और वो मेरे पास सिग्नम फंक्शन भी कॉन्टिन्यूअस था। फिर हमें क्या देखना होता है, उस पॉइंट पर रैशनल पर भी सेम आना चाहिए, इरैशनल पर भी सेम आनी चाहिए वैल्यू, दोनों पर वैल्यू सेम आनी चाहिए, तब हम बोलेंगे कि वो क्या होगा, वहां पर लिमिट एग्जिस्ट करेगी फ्रेंड। एक मैं यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं, एक मैं लेता हूं लाइक एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, अब आप कर सकते हैं कई सारे क्वेश्चन, सिग्नम फंक्शन एक्स बिलोंग्स टू रैशनल एंड एक्स बिलोंग्स टू इरैशनल,
हम लोग फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स ले रहे हैं। ओके, तो रैशनल नंबर पे हम लोग कहां जाना है, सिग्नम फंक्शन एक्स पे जाना है, इरैशनल नंबर पे कहां जाना है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स पे जाना है। दोनों के ग्राफ जल्दी से बना लेते हैं। अगर हम क्वेश्चन लेते हैं यहां पर a इज इक्वल्स टू अल्फा बिलोंग्स टू r सच दैट लिमिट x टेंड्स टू अल्फा f ऑफ x इज इक्वल्स टू एग्जिस्ट। तो यहां पर ऐसे कितने पॉइंट पर ये एग्जिस्ट करेगा, कार्डिनलिटी ऑफ a फाइंड करनी है मुझको यहां पर। तो आप क्या करिए, सीधा से ग्राफ बनाना स्टार्ट कर दीजिए। सिग्नम फंक्शन x का ग्राफ क्या होगा मेरे पास, कुछ ऐसा होगा। अब हम बना चुके हैं कई सारे ग्राफ, तो हमें पता है ये चीज। ओके, सिग्नम फंक्शन एक्स का ग्राफ मेरे पास कुछ ऐसा होगा, लाइक ये कांस्टेंट रहता है ऐसा, ठीक है। और मेरे पास फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का ग्राफ कैसा होगा, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का ग्राफ मेरे पास ऐसा होगा जैसे कि मैंने बताया था आपको। लाइक मैं इसको डॉटेड पार्ट दिखा दे रहा हूं, तो ये मेरे यहां पर 0 से 1 के बीच में कॉन्टिन्यूस होता है। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स में 0 और 1 के बीच में मेरे पास कॉन्टिन्यूस होता है फ्रेंड। अगर मैं इसको डॉटेड पार्ट दिखाऊंगा, ऐसा करके दिखा देता हूं मैं। ओके, यहां पर मैं ऐसा कर रहा हूं, तो ये मेरे पास सिग्नम फंक्शन हो गया और ये मेरे पास फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स हो गया। अब यहां पर आप देख सकते हैं कि भाई देखो, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स इंटीजर पर कभी भी कॉन्टिन्यूस नहीं होता, हटा दो। इंटीजर पॉइंट कभी भी नहीं आने वाले हैं, यहां पर इंटीजर पॉइंट कभी भी नहीं आने वाले हैं। ओके, इंटीजर पॉइंट हटा दो, ओपन इंटरवल पर देख लेते हैं हम लोग, क्योंकि क्लोज इंटरवल पर देख ही नहीं सकते क्योंकि लास्ट के पॉइंट कभी भी आएंगे नहीं। ओपन इंटरवल पर देख लेते हैं हम लोग। ओपन इंटरवल लाइक पहले हमने 0,1 लिया, यहां पर भी डॉटेड पार्ट दिखा देता हूं मैं, कंफ्यूज होंगे आप, ठीक है। तो यहां पर अब मैं 0,1 लूंगा, अगर अल्फा बिलोंग करेगा 0,1 से। अब आप देखिए यहां पर 0,1 से अगर मेरे पास अल्फा बिलोंग करेगा, समझते जाइए, अल्फा अगर मेरे पास 0,1 से बिलोंग करेगा, अगर मैं रैशनल नंबर के थ्रू जाऊंगा, लाइक देखिए पॉइंट मैं कहां से पिक कर रहा हूं, ऐसे पिक कर रहा हूं कुछ, यहां से मैं पॉइंट पिक करना स्टार्ट कर रहा हूं, ऐसे ऐसे पॉइंट पिक कर रहा हूं। अगर ये रैशनल होगा, समझिए इस चीज को समझिए, मैं क्या कर रहा हूं, इसके बीच में पॉइंट उठा रहा हूं यहां से। अगर ये रैशनल नंबर होगा, क्योंकि देखिए हर दो रैशनल के बीच में एक इरैशनल आता है, और हर एक इरैशनल और रैशनल के बीच में हजारों, कहने का मतलब है रैशनल इरैशनल आते हैं, ये भी याद रखिए, हजारों इरैशनल रैशनल आते हैं। इन चीजों को हम देख तो नहीं सकते हैं, ना ही हम इतना ज्यादा डिफाइन कर सकते हैं, तो बस हमें ये पता है कि दो रैशनल के बीच में एक इरैशनल पक्का आता है। तो बस वही कर रहे हैं हम लोग यहां पर, कि यहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं कि अगर मैं कोई रैशनल पिक करता हूं तो हम कहां जाएंगे, रैशनल अगर हम पिक करना है तो हम लोग सिग्नम फंक्शन में जाएंगे। इसका मतलब क्या है, हम लोग यहां पर आ जाएंगे। सिग्नम फंक्शन की वैल्यू क्या है, रैशनल पिक करेंगे तो 1 है। तो बस देखिए अल्फा अगर मैं यहां पर रैशनल से पिक कर रहा हूं तो मेरे पास कौन से पर आ रहा है, हम लोग h ऑफ x, इसको h ऑफ x बोल दिया, इसको हम लोग g ऑफ x बोल दिया। तो इसका मतलब क्या है, h ऑफ अल्फा क्या आएगा मेरे पास, h ऑफ अल्फा 1 आएगा। लाइक सिग्नम फंक्शन पे जा रहा हूं ना आप, तो इसलिए मेरे पास यहां पर अल्फा क्या आएगा, रैशनल पे जा रहे हो तो 1 आएगा। ओके, अगर इसी तरह मैं अल्फा बिलोंग्स टू इरैशनल की बात करता हूं, अगर मैं अल्फा बिलोंग्स टू इरैशनल की बात करता हूं तो हम लोग कहां पर जाएंगे, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स में जाएंगे, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स में जाएंगे। तो यहां पर मेरे पास वैल्यू क्या होगी, यहां पर मेरे पास वैल्यू क्या होगी, आप यहां पर देख सकते हैं। अगर मैं कोई रैशनल इरैशनल पिक करता हूं तो ये मेरे पास जो वैल्यू आती है ना, एग्जैक्टली 1 तो कभी आती नहीं है। आप कोई भी वैल्यू यहां तक पिक करेंगे तो कभी भी एग्जैक्टली 1 नहीं आती मेरे पास। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स होता क्या है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये हमेशा काम आता है x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x। ओके, तो x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x। तो आप देख सकते हैं यहां पर, अगर मैंने 0,1 से पिक किया है इसको, अगर मैंने 0,1 से पिक किया इसको, तो 0,1 पर ये मेरे पास क्या हो जाएगा, ये मेरे पास 0 से 1 के बीच में मेरे पास 0 हो जाएगा ये फंक्शन, ये मेरे पास 0,1 के बीच में 0 हो जाएगा, और ये मेरे पास x आ जाएगा, ये मेरे पास x आ जाएगा। तो यहां पर मेरे पास g ऑफ अल्फा क्या आएगा, लाइक x ही आएगा, लाइक अल्फा ही आएगा। अगर मैं बोलूं यहां पर अल्फा ही आएगा, g ऑफ अल्फा क्या आएगा मेरे पास, अल्फा ही आएगा, क्योंकि x बचेगा, क्योंकि 0,1 पे मेरे पास ये वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। तो देखिए इसीलिए मैंने ग्राफ अच्छे से बता दिया था कि आपको रिलेट कर पाओ, ग्राफ माइंड में आपके होना चाहिए एकदम, कि हाँ कहां पर मेरे पास क्या वैल्यू आ रही है, तो हम लोग अच्छे से देख सकते हैं। अच्छा, तो अब आप यहां पर देखेंगे कि 0,1 पर ये 0 हो गया, मेरे पास x आया, और अल्फा की बात करूंगा, अल्फा बिलोंग्स टू इरैशनल है, फ्रैक्शनल पार्ट x में जाना है, इसका मतलब कि अल्फा पर क्या आएगी मेरे पास, ओनली अल्फा वैल्यू आ जाएगी। तो अब आप देख सकते हैं यहां पर, अगर मैं इरैशनल ले रहा हूं तो कोई इरैशनल नंबर आएगा, इरैशनल नंबर ले रहा हूं तो कोई इरैशनल नंबर आएगा, और यहां 1 आ रहा है, तो क्या कभी इक्वल हो सकता है,
कभी नहीं हो सकता है। देखो दोनों कॉन्टिन्यूअस तो हैं, इस पर 0,1 पर ओपन इंटरवल 0,1 पर दोनों कॉन्टिन्यूअस हैं। मेरे पास h(x) भी कॉन्टिन्यूअस है, g(x) भी कॉन्टिन्यूअस है, दोनों कॉन्टिन्यूअस हैं, लेकिन क्या इक्वल आ रही है कभी लिमिट इनकी? कभी नहीं आ रही है। तो आप देख सकते हैं यहां पर इक्वल नहीं आ रही, तो इसका मतलब क्या है कि ये कभी भी यहां पर एग्जिस्ट नहीं करेगी, फंक्शन कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगा इस पॉइंट पर। ओके, इसी तरह आप 1,2 पर भी देख सकते हैं, 1,2 पर भी कभी भी इक्वल नहीं आएगा, 2,3 पर भी नहीं आएगा, और यहां तो कोई सवाल ही नहीं है होने का, यहां तो लग ही नहीं रहा, कोई मैच ही नहीं इनका, तो इसका मतलब ये कहीं पर भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इसका मतलब क्या है, कार्डिनलिटी ऑफ ए क्या होगी, मेरे पास 0 होगी, बस खत्म। ऐसे करना है, ऐसे क्वेश्चंस करने, कुछ भी दे देगा। अब वो सिग्नम फंक्शन x, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ग्रेटेस्ट इंटीजर x कर देगा, x स्क्वायर कर देगा, x क्यूब कर देगा, तो कुछ भी बना देगा ये आपको, ऐसे अब कुछ भी बना देगा। देखिए यहां पर वो कुछ भी बना देगा, आपको कुछ भी बना सकता है, जैसे कि x³ - 3 कर दिया, लाइक x+2 कर दिया, x बिलोंग्स टू रैशनल, x बिलोंग्स टू इरैशनल। इसमें करो, लाइक ग्राफ अगर बनाना आता है आपको, x³ का भी मैंने बना रखा है, ग्राफ बता रखा है आपको, इसका ग्राफ बनाना आता है, आप झट से ग्राफ बनाओगे, देखोगे किस पॉइंट पर है, किस पॉइंट पर मतलब कि उनकी वैल्यू सेम आ रही है, तो तुरंत देख सकते हो आप, इसमें कोई दिक्कत नहीं, आप कुछ भी कर सकता है, आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर दे सकता है, फ्रैक्शनल पार्ट दे सकता है, तो कैसा भी दे देगा। ऐसे टाइप के क्वेश्चन में हमको घबराना नहीं है, इनको अपना बना लो, पॉकेट में रख लो अपने ये चीज कि हमको ऐसा ही करना होता है, बस खत्म। इसमें एक स्टेटमेंट है और कुछ नहीं है कि मैंने क्या बताया है, लिमिट x टेंड्स टू अल्फा f(x) एग्जिस्ट इफ एंड ओनली इफ h ऑफ अल्फा इक्वल्स टू g ऑफ अल्फा इफ h, g आर कॉन्टिन्यूअस। अगर वो कॉन्टिन्यूअस होंगे तब हम लोग ऐसा देखेंगे फ्रेंड। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन आते भी हैं, आने की लाइक पूरी पॉसिबिलिटीज होती है इसमें। ओके